व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक 13 साल के बच्चे के बारे में जिसका नाम है सूर्यांश, जो कि 56 कंपनीज का सीईओ बन गया। 13 साल का बच्चा? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा, और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। गाइस, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर एक जो कि नौजवान जो 65 साल का, वो भी 56 कंपनी का मालिक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है गाइस। रशिया और श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी हैं। जैश ए मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद करा रहे हैं, तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है, लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट। हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं और इंडिया वालों को देखो। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। उन्होंने ये बताया कि मैं गौतम अदानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इंडिया इतने टैलेंटेड लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में, बताएं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारा बाबर आजम देखो 3 टेस्ट हार गया, कहते हैं खैर कोई मसला नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बकायदा ठेंगा दिखा दिया। यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में, हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये। वाह यार, जबरदस्त यार, आया मजा देख के। हाँ यार, ये बिल्कुल यार कमाल कर दिया यार। इंडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, इंडिया से यार हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग सीखते नहीं है। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफगानिस्तान बनाना है। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक इंडियन बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा कंपनियों का सीईओ है। अब ये बात मतलब एक अलग लेवल की है। वो जो श्वेता सिंह कहती है ना कि अलौकिक बात है कि भाई इस टाइप की सिद्धि या फिर कहे कि इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करना। देखिए, जब से स्टार्टअप वाला कल्चर इंडिया में आया है ना, तब से ये इस टाइप की न्यूज़ हमें मिलती रहती है। नो डाउट ये एक अलग न्यूज़ है क्योंकि 13 साल का ये बच्चा है। लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है ना, जो स्टार्टअप वाला जो सिनेरियो शुरू हुआ है, कल्चर शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने ऐसी कई सारी न्यूज़ पढ़ी है कि कोई कंपनी जो कि 2 साल पहले 3 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी और आज वो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तानी 1 बिलियन के लिए भीख मांगने जाते हैं, और जब उनको मिलता है 1 बिलियन तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के स्टार्टअप की, जो हर 2-3 साल में एक आध स्टार्टअप $1 बिलियन, मतलब कई सारे है, लेकिन मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है, वो उसके पूरे चांसेस होते हैं कि $1 बिलियन कंपनी मतलब यूनिकॉर्न बन जाए। जैसे मैंने कहा, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का एक 13 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, 56 कंपनीज का सीईओ है। कैसा देखती हैं आप? नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ से जो लोग, बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं मुझे, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो टैलेंट नज़र नहीं आता, आपकी इकोनॉमी देखकर नहीं नज़र आता, आपकी डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, तो इसको कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो उनकी जो है आबादी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो नंबर 1 फैक्टर है, और दूसरी जो है वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज़्यादा देते हैं बनिस्बत हमारे, उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है, उनकी एजुकेशन बजट और ज़्यादा है बनिस्बत हमारे, तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से वो आगे है उनका रेट इस चीज़ में। सही। तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी, अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बनाया दिया गया इंडिया के अंदर।
क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी, तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री पढ़ी हैं आपने, तो उनको इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये चीज़ खास करके। मतलब कि आप कह रही कि हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो, तालीम। हमारा तो कुरान मजीद से पहला लफ्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफ्ज़ था कि पढ़ो। तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटे? अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी? बिल्कुल नहीं रखा है। तो हम क्यों नहीं रखते? तो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं रखा है, हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रायोरिटी रखा है। हमारे जो स्टेट है उसको सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है, कोई उनका मोटो ही नहीं है। वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं हर चीज़ में। मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर देखो तो आप यकीन करें पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं वो डेवलपमेंट के कौन से सतह पर चला गया। इंडिया आप डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आपके नहीं? बिल्कुल। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है। वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम? तो ये चीज़ तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है। वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं, वो हमसे तभी आगे हैं वो कौम जो है। जी। तो फैक्टर्स क्या देखती हैं कि क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे ये ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं होंगे ताल्लुकात, कोई करने ही नहीं देता है। कोई भी जो आए, एक अगर वहाँ से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, वो आगे आते हैं हम पीछे चले जाते हैं ना। हम उनको आगे साथ नहीं देते, हम उनका वो है उनका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रीडम, एक लड़की होने की हैसियत से कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है? क्या पाकिस्तान की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है? दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं, इंडिया की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है। जी। किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है, वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है। वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं। तो वो डाइवर्सिफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा आगे रखती है हर चीज़ में। और मैं फिर कहूँगी कि नंबर 1 जो है प्रायोरिटी उनकी फिर भी एजुकेशन ही है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाएं। इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो लास्ट ट्रिप किया था वो 2008 एशिया कप में किया था और उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। उसके बाद कोई 2009 में एक बायलैटरल सीरीज़ थी वो भी कैंसिल वगैरह हो गई। और ये है डेवलपमेंट। अब देखें कि इंडिया जो है वो चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ये कतर की तरह होस्ट करना चाह रहा है? क्या उसे कर सकता है? क्या इसकी सॉफ्ट पावर कतर जैसी है? पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है? और पाकिस्तान में जो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आजकल इमर्ज हुई है, गो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की जो टीम है वो आई थिंक टेस्ट मैच खेल के गई है। न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक आ रही है। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना ये तो फारग है, इधर तो होने नहीं चाहिए। एंड देन हमारे लोगों ने भी कोई क्रिकेट मैच जो है ना वो जाके देखे नहीं है इतना लंबा चौड़े। अब देखेंगे ये जो क्रिकेट के जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है इसमें ये 12 साल बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में आ रहा है।
और इसके अलावा अगर देखें, हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चांस है। जो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमने तो चांस मिस कर दिया कि वो हमारे पास दहशतगर्दी है। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। ये वो मुजाहिदीन हैं जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े सोचने वाले, जो हमारे मुल्क के जो बड़े करता धरता थे, जो हमारे मुल्क के लीडर थे, ये जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, जो पाकिस्तान को इस तरह एक मुल्क बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो कर लिया ना, वो जो चाहते थे वो कर लिया। हमने तो अपना सारा कुछ मुजाहिदीन पे कुर्बान कर दिया। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफ़गानिस्तान बनाना है, और हमारे कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मानने के लिए कि हाँ, पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान ही बना दें। ठीक है, हम ये चाहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो। मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान ही ना, कि अफ़गानिस्तान का वो कहें जी कि आप भी हमारी तरह ही हो जाएं।